हेलो फ्रेंड्स, आप और हम चैनल पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हिंदू नववर्ष के विषय में हमने कुछ बातें की थी कि हिंदू नया साल ईश्वर आराधना से शुरू होता है। आज हम इसी विषय पर बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों, साल के प्रथम दिन हम कई तरह के पूजा या अनुष्ठान आदि करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि साल का पहला दिन हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा साल अच्छा गुजरेगा। तो चलिए कुछ प्रमुख पूजा एवं अनुष्ठान की बातें करें। इनमें दो मुख्य अनुष्ठान यानी रिचुअल्स माने गए हैं। पहला है नवरात्र पूजा एवं दूसरा नवाह पारायण या नवा पाठ। सर्वप्रथम हम नवरात्रि या नवरात्रा की बात करें। नवरात्रा आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना का पर्व है। ये पर्व 9 दिन एवं 9 रात चलता है, इसलिए इसे नवरात्रा या नवरात्रि कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा तो आश्विन यानी अक्टूबर में आती है, तो अभी कैसी पूजा है। दरअसल एक वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। उनमें 2 नवरात्रे प्रचलन में है। पहला है साल के प्रथम दिन से शुरू चैत्र नवरात्रा। इस समय वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन रहता है, अतः इसे वासंतिक नवरात्रा कहते हैं। दूसरा आश्विन महीने में यानी अक्टूबर में आते हैं। उन दिनों शरद ऋतु अर्थात ऑटम सीजन होता है, अतः उसे शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। खास बात यह है कि दोनों ही नवरात्रे ऋतु परिवर्तन यानी सीजन चेंज के समय आते हैं। चैत के नवरात्रे सर्दी से बदलता गर्मी का मौसम और दूसरा आश्विन के नवरात्रे गर्मी से सर्दी में बदलता मौसम। इस समय बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए शारीरिक एवं मानसिक एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए हम माँ दुर्गा की पूजा एवं हवन करते हैं, ज्योत जलाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है। वो ये कि ज्योत और हवन की अग्नि और धुएं से वातावरण में फैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आती है। आइए जाने कि कैसे करते हैं दुर्गा पूजा। यूं तो पंडितों द्वारा कलश स्थापन करवाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाता है, या हम स्वयं भी घर में देवी की तस्वीर रखकर टीका चंदन लगाकर प्रसाद चढ़ाकर एवं माँ को चुनरी उड़ा दें, घी का दीपक जला लें और कोई भी पाठ माँ दुर्गा का करें, जैसे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी सुक्तम अथवा अन्य कोई पाठ। इसके अतिरिक्त राजस्थानी समाज में कुछ लोग एकम से नवमी तक माँ की ज्योत जगाते हैं, जिसे नोरता कहा जाता है। नवमी को कन्या भोजन करवाते हैं। ये पूजा कुछ लोग अष्टमी को भी समापन करते हैं और कुछ लोग नवमी को करते हैं। खान पान का भी संयम रखा जाता है, जैसे एक समय भोजन करना अथवा 2 बार खाना या फलहार करना आदि। ये तो हुई दुर्गा पूजा की बातें। अब हम बात करेंगे रामायण पाठ के बारे में, जिसे नवा पाठ भी कहते हैं। दोस्तों, रामायण हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। इसमें जीवन के रहस्य छुपे हैं, आवश्यकता है उन्हें ढूंढने की। यूं तो हम पंडितों द्वारा कलश स्थापन करवाकर 9 दिन के नवा पाठ करवा सकते हैं, पर हम चाहें तो घर में रामायण की पूजा आरती करके पाठ कर सकते हैं। यूं भी इसके कुछ श्लोक हम डेली पढ़ सकते हैं। अन्य किताबों की तरह पर रामायण की अपनी मर्यादा है। यह एक धार्मिक पुस्तक है, अतः इसे पवित्र स्थान पर रखकर पढ़ना चाहिए। नवमी के दिन राम जी का प्राकट्य दिवस भी है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में
श्री राम जी का बर्थडे कह सकते हैं। नवमी के दिन लोग राम नवमी के नाम से उत्सव मनाते हैं, जिसमें बहुत से लोग व्रत रखते हैं। कुछ लोग फलाहार करके व्रत करते हैं। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना एवं पाठ का आयोजन होता है। मैंने जनकपुर में देखा है, पूरे चैत मास में किसी न किसी मंदिर में नवाह पाठ चलते रहते हैं। गर्मी बहुत रहती है, अतः लोग वहाँ शरबत पानी आदि सबको पिलाते हैं अपनी तरफ से। इस तरह अपना नव संवत्सर बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको शॉर्ट में ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि चैत्र के त्योहारों को संक्षेप में बताने की। एक और पर्व है चैत्र के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा को, वो है हनुमान जन्मोत्सव। हाँ, आज के दिन राम भक्त हनुमान जी का प्राकट्य अर्थात जन्म हुआ था। इस दिन प्रायः लोग हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से करते हैं। सुंदर कांड या हनुमान चालीसा आदि का पाठ करते हैं, उत्सव मनाते हैं। हनुमान जी के लिए ऐसा मानते हैं कि वो आज भी धरती पर हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो के विषय में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय माता जानकी।